प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। जो पार्टनर अपने काउंटर पार्ट सोल से बहुत टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, बातें नहीं हो रही हैं या किसी थर्ड पर्सन की वजह से उन दोनों में यानी कि आप दोनों में सेपरेशन आया था या फिर किसी छोटी सी बहस के ऊपर बहुत बड़ी बात हो गई थी और आप दोनों में सेपरेशन आ गया था। ऐसे जो भी डीएम या डीएफ जो भी आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हुई है, ये उनके लिए एनर्जी है जो मैं लेकर आई हूँ। और हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना हो और हो भी जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए है जो सेपरेशन में है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिससे भी आप कनेक्शन में हैं और जो बहुत टाइम से उनसे आपकी बात या मुलाकात कुछ भी नहीं हुआ, तो फाइनली अब वो आपके पास लौट रहे हैं, आपसे वो बातें करना चाहते हैं, फिर से वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। हो सकता है कि अभी अगर आपसे कॉल आपके पास आ भी चुका हो आपके पार्टनर का, कि उन्होंने आपसे मिलने के लिए बोला हो आज कल या 2-3 इन यानी कि इन 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपके पास कोई कॉल भी आया है या आने वाला है, जो आपसे मिलने के लिए बोला है कि आप वो चाहते हैं कि आप आपके साथ बैठकर या आपके साथ कुछ मिलकर उनको कुछ चीज़ें डिस्कस करें, ताकि वो फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग करना चाहते हैं। यानी कोई मीटिंग फिक्स हो रही है आपकी, या तो कुछ लोगों की हो चुकी है मीटिंग, लेकिन कुछ लोगों की फिक्स हो रही है। फाइनली वो आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो समझ चुके हैं आपके रिलेशन को और आपकी जो भी उनके लिए जो फीलिंग है, वो अपनी खुद की फीलिंग को समझ चुके हैं, क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि वो आपके बिना इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मतलब वो किसी और कनेक्शन में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जहाँ से उनको इमोशनल ब्लॉकेज हो रहे थे, यानी कि उनके फैमिली या फिर थर्ड पार्टी इशू चल रहा था, जहाँ वो इमोशनली बहुत अटैच हो रहे थे, यानी कि उनको लग रहा था कि नहीं, अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा या मैं ये कर रहा हूँ तो गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा सब सब मतलब ये सारी चीज़ें थी जो इमोशनली लेवल पर बहुत ज़्यादा लैक हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो फाइनली उन चीज़ों को वो छोड़कर मूव ऑन कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे वो बात करना चाहते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन जो भी जिसके साथ रेजोनेट हो, प्लीज़ आप उनको टाइम दीजिएगा, उनसे बातें कीजिएगा, क्योंकि वो अपने लाइफ की कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर कर ही आपके पास आ रहे हैं। और फाइनली वो आपसे चाहते हैं कि उनके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो और कुछ चीज़ें नई तरह से नए सिरे से स्टार्ट हों, ताकि वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ जी पाएँ। और आपके पास या तो कॉल आ चुका है इन दिनों में या फिर आने वाला है, क्योंकि आपको कॉलिंग तो आने वाली है, या तो आज आई है कुछ लोगों के पास या कुछ 2-1 दिन के भीतर आने वाली है। तो आप रेडी रहिएगा, क्योंकि आपके लिए वो एक तरह से ओपन डोर ओपन हुआ है। आप जो सेपरेशन में हैं, वो आपके लिए जो एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी बहुत टाइम से सेपरेशन में है, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके लिए एक तरह से ये एनर्जी ओपन हुई है। सभी के लिए हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी रियलाइजेशन हुई थी इस टाइमिंग में, लेकिन कुछ लोगों के लिए अब फाइनली कुछ रिवॉर्ड मिलने के लिए रिवॉर्ड मिलना बाकी है, जो अब आपको मिलने वाला है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें अभी थोड़ा सा आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग की एनर्जी में है, यानी कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये नहीं है कि वो ये नहीं सोच रहे कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, नहीं, थोड़ा सा ये है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को थोड़ा डिले कर सकती हैं, क्योंकि आप जब वो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे या फिर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो आप थोड़ा सा सोचोगे कि क्या करूँ इसको, मतलब बातें करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आप भी जानते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से या बहुत बुरी तरीके से चीट करके गए हैं या गई हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आप डाउटफुल एनर्जी में रहेंगे और ये आपका होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी आप उनसे एक बार उनको मौका ज़रूर दें, बातें ज़रूर करें। कुछ भी आगे बढ़ने से पहले आप भी सोचें समझें, और उससे पहले एक बार उनको मौका दें बात करने का, समझने का, उनका यानी कि उनकी बातों का सुनने को आप थोड़ा सा टाइम दें, उनको मौका दें उनको। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा किस किस का कॉल आ चुका है और किसका नहीं आया। ये तो सच है कि इन 4-5 दिनों में आपका कॉल आने वाला है, तो रेडी रहिएगा, क्योंकि वो बहुत
लव वाली एनर्जी में हैं और फाइनली वो एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी फीलिंग को। जो भाग रहे थे बहुत टाइम से, अब नहीं भाग पाएंगे क्योंकि अब तो वो एक्सेप्ट ही करेंगे। और गाइज़ मुझे एक बात कहनी थी आप सभी से, अगर आप सब ने नोटिस किया हो तो, कि जब से ये पोर्टल ऑन हुआ है तब से जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से गुमसुम गुमसुम से रह रहे हैं और कुछ खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। हो सकता है शायद सब ने ध्यान नहीं दिया हो और कुछ ने शायद ध्यान दिया हो, वो थोड़ा सा लॉस वाली एनर्जी में रहते हैं, बस सोए सोए रहना। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास कोई भी एनिमल हो तो उनकी केयर कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, उनको जैसे तैसे कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो रोटियां नहीं खा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं खा रहे हैं जो पहले वो खाते थे, पहले बहुत अच्छे से खाते थे लेकिन अब नहीं खा रहे हैं, तो कुछ और ट्राई कीजिएगा उनको खिलाने का। तो थोड़ा सा उन पर फोकस कीजिएगा क्योंकि सभी की सोल पर्चिंग चली रही है। सबकी जो लाइफ के जो बैड कर्मा है या फिर गुड कर्मा है, उनके रिवॉर्ड सभी को मिले ही हैं और मिल रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा उस एनर्जी के साथ, यानी हम सब उस एनर्जी से निकले हैं और निकल भी रहे हैं अभी। तो आप सभी प्लीज़ उनका भी ख्याल रखिएगा, उनका थोड़ा सा देखिएगा वो किस कंडीशन में है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ऐसा करेंगे या थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे उन पर। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। और जो मैंने कहा है एनिमल्स के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा उन पर और उनकी फीलिंग्स और उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत साइलेंट एनर्जी में ज़्यादा है एनिमल्स भी बहुत साइलेंट एनर्जी में हैं। अगर आप लोगों ने फोकस किया हो तो वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा केयर कीजिएगा उनकी। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।